जय हिंद साथी, मैं चेतन भाटी स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेक्सस ए टू एट में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी में मग्न हो। साथ ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन एंड कंपाउंड का पार्ट 3, जो कि मेरे हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि ये लास्ट पार्ट हो इसका। बाकी ये हमारा जो लेक्चर नंबर है ये 21 है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमने पिछले वीडियो में साथी बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं साथी संरचनात्मक समवाय। ये क्या होता है साथी? सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर किसी कंपाउंड का एक ही कंपाउंड का अलग अलग स्ट्रक्चर हो, संरचना हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं साथी? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर समझेंगे पेंटेन का। आप सभी को पता है पेंटेन एक एल्केन है, क्योंकि एन ही पीछे आ रहा है तो इसका फॉर्मूला बनेगा। याद कीजिए पेंटेन में क्या होता था, कार्बन के जितने नंबर थे हाइड्रोजन उसके डबल से दो ज्यादा, 5 का डबल 10 और 10 से दो ज्यादा 12, मतलब C5H12। तो पेंटेन को मैं ऐसे बना सकता हूँ, 1 2 3 4 5। ये आपका हाइड्रोजन, 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 इसको दो हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी दो चाहिए, इसको तीन। ये हमारा क्या हो गया? पेंटेन का स्ट्रक्चर। इसको हम बोलेंगे एन पेंटेन। एन पेंटेन मतलब कि नॉर्मल पेंटेन। ये क्या है अपना? नॉर्मल पेंटेन। पर बात करें, मैं हमने पढ़ा था कि केटिनेशन एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, कार्बन चैन में भी जुड़ सकता है, ब्रांच में भी। तो ये ऐसे ना हो कि ऐसे क्यों नहीं हो सकता? यहाँ जोड़ देते हैं, यहाँ एक कार्बन आ जाए। अब पूरा करते हैं, एच एच एच, तीन हाइड्रोजन, इसके एक दो तीन, इसके एक, इसके दो और इसके तीन। अभी भी देखिए, आप फॉर्मूला देखेंगे तो कार्बन 5 है और हाइड्रोजन तीन, दो पाँच, तीन आठ, 9 और तीन 12। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। इसको हम बोलेंगे साथी आइसोपेंटेन। क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन। पर ऐसे ना करके मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूँ, एक दो तीन, एक कार्बन इसके साथ और एक कार्बन इसके साथ। इसके हाइड्रोजन पूरा करते, इसको चाहिए तीन हाइड्रोजन, इसको भी चाहिए तीन हाइड्रोजन, इसको भी चाहिए तीन हाइड्रोजन और इसको भी कितने चाहिए? तीन हाइड्रोजन। तो इसका भी जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा C5H12 ही बनेगा। इसको हम बोलेंगे साथ ही नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन। तो ये अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, ये है कार्बन के पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर, संरचनात्मक समावेश। तो क्या होते हैं संरचनात्मक समावेश? जब एक ही कंपाउंड के, एक ही यौगिक के अलग अलग हम संरचना बना सकते हैं, तो उन सभी संरचना को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है। अब हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। हमारा यहाँ तक का खत्म हो गया। हमने कल कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था, और हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंबस्शन के बारे में, मतलब कि कार्बन का दहन। आप सभी को पता होना चाहिए साथी, कंबस्शन का मतलब होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कंबस्शन का मतलब क्या होता है साथी? हमें पढ़ना है कंबस्शन, सबसे पहली रिएक्शन। कंबस्शन, कंबस्शन मतलब कि दहन। तो कंबस्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, इसी को ही हम क्या बोलते हैं साथी? कंबस्शन। क्या बोलते हैं? कंबस्शन। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। जैसे अगर मान लीजिए मैं कार्बन मतलब कोयले को ऑक्सीजन के साथ दहन करवाता हूं, तो क्या बनता है साथी? CO2 बनता है, लाइट बनती है और एनर्जी। लाइट और एनर्जी।
ऐसे ही मान लीजिए मैं CH4, इसका नाम क्या है आपसे पूछूं मैं, एक कार्बन चार हाइड्रोजन मतलब डबल से दो ज्यादा, मतलब ये एल्केन है, और एक कार्बन मतलब मीथेन, इसको हम ऑक्सीजन के साथ, ये होती है आपकी CNG गैस में, किसमें होती है, CNG गैस में, ऑक्सीजन के साथ दहन करते हैं तो CO2 प्लस H2O प्लस लाइट एंड एनर्जी, लाइट एंड एनर्जी, लाइट एंड एनर्जी, एनर्जी तो निकलेगी, उसी एनर्जी से तो आपके जो व्हीकल है वो चलते हैं। क्या ये बैलेंस है, इसमें हाइड्रोजन चार है, इसमें दो है, तो दो लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन अब कितने हो गए, चार, तो यहाँ पर भी दो लगाना पड़ेगा। अब ये बैलेंस। बात करें नेक्स्ट, अगर हम मान लीजिए एक इथे अल्कोहल ले लेते हैं C2H5OH, अगर मैं आपसे पूछूं इसका नाम क्या है, ये OH है मतलब अल्कोहल, और दो कार्बन मतलब इथेनॉल, ये क्या है आपका साथी, इथेनॉल, क्या है, इथेनॉल। इसको जब हम जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर, ये बनता है, और साथ में निकलती है लाइट एंड एनर्जी, लाइट एंड एनर्जी। अब इसको भी बैलेंस करते हैं, कार्बन दो है तो दो लगाएंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, छह, तो यहाँ पर तीन लगाते हैं। अब टू और थ्री फाइव, यहाँ पर कितने अपने, टू टू जो फोर, फोर और थ्री सेवन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, तो बैलेंस करते हैं इसको, हाइड्रोजन फाइव और वन सिक्स, ठीक है। यहाँ पर कार्बन दो है, अगर हम दो लगाएंगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए, टू टू जो फोर, फोर और थ्री सेवन। क्या करते हैं इसको, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर सिक्स लगाएं, सिक्स ऑक्सीजन, ट्वेल्व, तो यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा, C2H5, नहीं दो ऑक्सीजन यहाँ पर भी तो है, एक मिनट इसको हम ठीक से लिख लेते हैं। जब हम C2H5OH इसको रिएक्ट कराते हैं साथी ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो हमें ये मिलता है। अब हम बैलेंस करते हैं इसको, ये जो भी तो दिक्कत हो रही थी, यहाँ पर दो कार्बन लगा दिए हमने, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर, अब फोर थ्री सेवन, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर हम लगा देते हैं थ्री, थ्री टू जो सिक्स और वन सेवन, अब सब कुछ बैलेंस है। हाँ अब बैलेंस है, तो ये भी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस। तो तीनों केस में क्या निकल रहा है, लाइट एंड एनर्जी, लाइट एंड एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गई कंबस्शन रिएक्शन, क्या हो गई, कंबस्शन रिएक्शन। नेक्स्ट हमें पढ़नी है साथी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, उपचयन। ऑक्सीडेशन मतलब कि उपचयन, मतलब कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का घटना। तो साथी इसमें हम क्या सीखेंगे, इसमें हम सीखेंगे अल्कोहल को, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना, ठीक है। आपको सभी को पता है, तो अल्कोहल में OH जुड़ता है, और इसमें O, C, C के साथ एक डबल बॉन्ड O, और OH, ये हमारा जुड़ता है, इसको हम बोलते थे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और इसको हम क्या बोलते थे, अल्कोहल ग्रुप। तो इसके लिए हमें चाहिएंगे साथी एजेंट, क्या चाहिएंगे, एजेंट, कैटलिस्ट भी हमें बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम एक तो यूज कर सकते हैं अल्कलाइन KMnO4, KMnO4, इसका नाम है साथी पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। प्लस में हीट भी चाहिएगी दोनों के साथ, दूसरा मैं अभी एजेंट बता रहा हूँ, दूसरा हमारा हो जाएगा एसिडिक K2Cr2O7 प्लस हीट, इसको हम बोलेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है साथी, ये तो चाहिएंगे। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हम इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईथ मतलब दो कार्बन, तो C2H5OH, इसको अगर हम रिएक्ट कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ या तो अल्कलाइन KMnO4 ले लीजिए, प्लस में डेल्टा हीट, और या ले लीजिए आप एसिडिक K2Cr2O7, K2Cr2O7 प्लस में हीट, दोनों केस में क्या होगा, ये CH3COOH ये बदल जाएगा हमारा
इथेनोइक एसिड में, किस में बदल जाएगा, इथेनोइक एसिड। तो आपको पेपर में अगर कोई भी रिएक्शन ऐसी आए जिसमें आपको अल्कोहल को एक कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना हो, तो आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है साथी। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, जो कि है अपनी एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हमें पढ़नी है साथी, एडिशन, संकलन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एल्कीन को चेंज करते हैं एल्कीन में। किसमें चेंज करते हैं, एल्कीन में। ठीक है। किसके प्रेजेंस में, यहाँ पर होते हैं कैटलिस्ट। क्या होते हैं, कैटलिस्ट। तो या तो हम ले सकते हैं पैलेडियम, पैलेडियम भी एक मेटल होता है, या हम ले सकते हैं निकल, या हम ले सकते हैं निकल। ठीक है। और हमें साथ में क्या चाहिएगा, हाइड्रोजन। क्योंकि अगर हाइड्रोजन जोड़ना है, ये ऑक्सीडेशन का उल्टा है बेसिकली, अगर हाइड्रोजन जोड़ना है तो हाइड्रोजन चाहिए भी। तो हम या तो ले सकते हैं निकल या पैलेडियम, या ले सकते हैं हाइड्रोजन। अब मान लीजिए कोई आपने एल्कीन ले लिया, मान लीजिए हमको चेंज करना है पेंटीन को, या फिर एक जनरल लिख लेते हैं साथी, है ना। देखिए, ये हमारे पास एल्कीन होता है, यहाँ पर मैं आर लगा रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैं क्या लगा रहा हूँ, आर। अब आर की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है, और आर की जगह कोई कार्बन भी हो सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, मतलब ये एल्कीन है। जैसे मान लीजिए ये था हमारे पास, मैं इस आर की जगह हाइड्रोजन लगा रहा हूँ, इस आर की जगह भी हाइड्रोजन, इसकी जगह मैं CH3 लगा रहा हूँ, और इसकी जगह मैं C2H5, क्या लगा रहा हूँ, C2H5। तो बेसिकली इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, एक पेंटीन। क्या है, पेंटीन। इसको चेंज करना है साथी, तो हम क्या लेंगे, निकल मेटल लेंगे, और क्या लेंगे, हाइड्रोजन। क्या लेंगे, हाइड्रोजन। तो होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ, मतलब कि हमारे पास क्या मिल जाएगा, सी और सी, इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा, इनके साथ एक हाइड्रोजन और इसके साथ एक हाइड्रोजन, और बाकी इन दोनों के साथ एक एक आर, तो था ही। और नीचे अगर मैं पेंटीन की बात करूं, तो जब हम इसको निकल और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड था, अब सिंगल हो गया। यहाँ पर तो एच दो थे, और अब एच कितने हो जाएंगे, तीन। कितने हो जाएंगे, तीन। एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, और एक CH3, और इधर C2H5। ठीक है साथी, तो ये हमें मिल जाएंगे। तो ये क्या हो गई हमारी एडिशन रिएक्शन, क्या हो गई, एडिशन रिएक्शन, मतलब कि संकलन अभिक्रिया। नेक्स्ट हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि है विस्थापन अभिक्रिया। ये लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है अपनी, सब्स्टिट्यूशन मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टि विस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या करते हैं हम साथी, एक हम लेते हैं एल्केन, उसको रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हमें मिलता है एल्केन के साथ क्लोरीन क्या कर लेता है, रिलेक्ट वो क्या नाम, रिएक्ट कर देता है, तो क्लोरो एल्केन मिल जाता है, क्लोरो मिथाइल या क्लोरो एल्काइल ग्रुप मिल जाता है हमें, क्लोरो एल्काइल। क्या मिल जाता है, क्लोरो एल्काइल। और साथ में क्या मिल जाता है साथी, HCl। क्या मिल जाता है, HCl। इसका भी एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने मीथेन लिया है, ये मीथेन है, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट। तो बेसिकली होगा क्या, ये देखिए, यहाँ पर हमारे 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हमारे दो क्लोरीन है। क्लोरीन क्या करेगा, इधर आएगा, इस हाइड्रोजन को हटा देगा, और हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन। तो यही होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, तीन तो हाइड्रोजन होंगे और एक क्लोरीन, तो CH3Cl प्लस में HCl, प्लस में HCl। अच्छा, अगर मैं पूछूं इसका नाम क्या होगा साथी, तो इसका नाम हमारा होगा क्लोरो मीथेन, क्लोरो मीथेन। अच्छा, अगर मैं फिर से इसको कर दूं CH3Cl प्लस में Cl2, फिर से रिएक्ट करा दूं, तो इस केस में भी क्या होगा, एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो हमारे पास दो क्लोरीन आ जाएंगे, CH2Cl2 प्लस में HCl। इसको हम क्या बोलेंगे, डाई क्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे, डाई क्लोरो
मीथेन। अब अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं फिर से इसको CH2Cl2 को और फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करा देते हैं, तो एक और क्लो हाइड्रोजन हट जाएगा हमारा, एक और हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस केस में बनेगा CHCl3 प्लस में HCl। इसको हम बोलेंगे साथ ही ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन। और ये किसका फॉर्मूला होता है, इसका जो जनरल नाम होता है वो होता है साथी क्लोरोफॉर्म। जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, जो मूवी वगैरह में यूज होता है बेहोश करने के लिए, वो यही होता है क्लोरोफॉर्म, CH3Cl3, मतलब कि ट्राइक्लोरोमीथेन। अगर हम फिर से रिएक्ट करा दें CHCl3 को फिर से HCl के साथ रिएक्ट करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बनेगा, CH, एक और हाइड्रोजन निकल गया, CCl4 प्लस में HCl, CCl4 प्लस में HCl, इसको हम बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है साथी, पिछले जो चैप्टर था, मतलब पिछले जो टॉपिक था हमारा एडिशन रिएक्शन, उसमें हम एक चीज भूल गए, हमने पढ़े थे दो कार्बन होते हैं, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो साथ ही सैचुरेटेड हार्बो का हाइड्रोकार्बन होता है वो बर्न होता है विद ब्लू फ्लेम, बर्न विद ब्लू फ्लेम, मतलब एक तरह से ये क्लीन कर देता है, मतलब इसमें ज्यादा रिमेन नहीं बचता, रिमेन तो इसमें भी बचता है, क्लीन होता है ये, मतलब कि ये पोल्यूट नहीं करता, मतलब इसमें से जितना कार्बन होता है वो अधिकतर जल जाता है, थोड़ा बहुत बचता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में रिमेन्स ज्यादा बचते हैं, तो इसकी जो फ्लेम होती है वो होती है येलो फ्लेम। ये क्या होती है, येलो फ्लेम, येलो फ्लेम। और ये कम जलता है, क्या होता है, और रिमेन ज्यादा बचती है, इसमें वेस्ट ज्यादा निकलता है, तो वेस्ट है। बात करें हमारा एसिड, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, वो तो होते हैं साथ ही हेल्दी, क्या होते हैं, हेल्दी। इन्हीं को ही हमें वेजिटेबल कुकिंग ऑयल को इन्हीं का यूज करना चाहिए, जैसे वेजिटेबल कुकिंग ऑयल होते हैं। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, वो हमारे लिए क्या होते हैं साथी, हार्मफुल, क्या होते हैं, हार्मफुल। तो ये मैं उसमें बताना भूल गया, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। अब हम तीन इंपॉर्टेंट जो बहुत कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके बारे में जानेंगे साथी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कंपाउंड हम जानेंगे इथेनॉल के बारे में, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, C2H5OH। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और याद करना पड़ेगा आपको, और जो कि होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 केल्विन, और ये होता है 256 केल्विन, 256 केल्विन। सो 351, 156 और 351। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है साथ ही इसका, 351 केल्विन। ठीक है। अब ये यूज कहाँ होता है, तो ये जो एलपीजी से बनता है अल्कोहल, क्या बनता है, अल्कोहल। ठीक है। इससे बहुत सारी मेडिसिन भी बनती है, मेडिसिन मतलब कि दवाई बनाने में भी इसका यूज होता है। और इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, एल्केन के साथ आपका रिएक्ट कर देना है कंसंट्रेटेड H2SO4। अब इसकी कुछ रिएक्शन हमें पढ़नी है, अल्कोहल इसकी इथेनॉल की। तो सबसे पहले रिएक्शन पढ़नी है, रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम। मतलब अगर ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, जैसे C2H5OH है, इसको हम रिएक्ट कराते हैं साथ ही सोडियम, सोडियम क्या होता है, Na, Na पे भी प्लस चार्ज होता है, तो ये क्या कर देता है, इस हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है, तो हमें मिल जाता है C2H5ONa पॉजिटिव, ONa पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, इसको हम बोलेंगे सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। ठीक है साथी। प्लस में जो हाइड्रोजन निकला है ये H2। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमें पढ़नी है वो पढ़नी है इसकी रिएक्शन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब अगर हम
C2H5OH, C2H5OH को हीटेड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करें। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमने पढ़ा है, ये किंग ऑफ एसिड होता है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है एल्कीन। क्या बन जाता है? एल्कीन। CH2 प्लस में H2 प्लस में H2, मतलब पानी बाहर निकल जाता है। ये दो रिएक्शन हो गई हमारी इथेनॉल की। नेक्स्ट जो कंपाउंड हमें पढ़ना है वो है एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। हमें क्या पढ़ना है साथी? दूसरा कंपाउंड जो कि है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड मतलब कि एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अच्छा, इसका अगर मैं आपसे पूछूं फॉर्मूला कितना होगा, तो इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? CH3COOH। इसका फॉर्मूला क्या होगा? CH3COOH। अच्छा, इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 391। बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 391 केल्विन। जो आपका सिरका होता है ना साथ, सिरका, सिरके इसी से ही बनता है। मतलब अगर 5-6% हम ले, इसको हम 5-6% ले इसकी ओनली, तो हमारा क्या बनता है? सिरका। जो विनेगर होता है, विनेगर होता है इसका 5 से 8% का सोल्यूशन। मतलब 100 ml पानी में आप 5 या 8 ml अगर एथेनोइक एसिड मिलाओगे तो आपका क्या बन जाएगा? सिरका। क्या बन जाएगा? सिरका, विनेगर। अच्छा, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्योंकि इस रीजन क्या है? इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन है। अगर इसको सेल्सियस में चेंज करूं तो इसमें से 273 घटा देंगे, 290 में से 273 गए, कितने बचेंगे साथी? आपका 17 डिग्री सेल्सियस। कितना बचेगा? 17 डिग्री सेल्सियस। मतलब 17 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा तो ये क्या होगा? फ्रीज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फ्रीज। आसानी से फ्रीज हो जाएगा। फ्रीजेस इन विंटर, फ्रीजेस इन विंटर। तो इसलिए अभी भी आप देखोगे कि जो विंटर में टेम्परेचर जरा वो जरा 7 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 5, तो ये जम जाता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, ग्लेशियल ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसकी भी रिएक्शन हमें सीखनी है, इसकी भी हम रिएक्शन सीख लेते हैं सोडियम के साथ। पहली रिएक्शन विद सोडियम, रिएक्शन विद सोडियम, मतलब अगर हम इसको सोडियम के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा? तो वही पिछला वाला होगा, CH3COOH प्लस में सोडियम Na गिव्स हाइड्रोजन, इसको ये हटा देगा तो CH3COONA प्लस में हाइड्रोजन गैस। इसके साथ हमें सीखना है इसकी रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों के साथ रिएक्शन हमें पढ़नी है। दोनों के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं। जब CH3COOH इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट, मतलब कि Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो हमें मिलता है CH3COONA। ये तो मिलेगा ही, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में वाटर। बात करें CH3COOH, इसको जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो भी यही मिलेगा, CH3COONA प्लस में CO2 प्लस में हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब कि पानी, सॉरी, ये हमें मिलेंगे। ठीक है, समझ में आई? ये एथेनोइक एसिड हो गया। तो हमने इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब हम नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अच्छा, इसका सिरका बनाने में यूज होता है, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ते हैं हम। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्ट्रीकरण, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ इस रिएक्शन से फॉर्मेशन होती है ईस्टर की, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर बनता है इससे। अब ये एस्टर क्या होता है ये भी समझते हैं। जब हम आपका सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री सी ओ एच
इसकी रिएक्शन कराते हैं, ओ एच मतलब कि ऐसे लिख लेते हैं C2H5OH, CH3CH2OH। ये हमारा क्या है साथी, इथेनोइक एसिड। ये क्या है, इथेनोइक एसिड। ये क्या है, इथेनॉल। ये क्या है, इथेनॉल। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं इसके साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस एसिड, हम क्या लिख सकते हैं, H प्लस। H प्लस मतलब कि एसिड, या फिर हम एसिड भी लिख सकते हैं। तो होता क्या है साथी, इससे निकलता है H, इससे निकलता है H, और इससे निकलता है OH। ये दोनों जुड़कर क्या बना देते हैं, वाटर। क्या बना देते हैं, वाटर। अब देखिए इससे H निकला है तो इस पे क्या चार्ज आएगा, ये बनेगा CH3COO पॉजिटिव, और ये क्या बनेगा, CH3CH2 नेगेटिव। ये क्या बनेगा, नेगेटिव। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन। तो हमें ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंबाइन। तो क्या मिलेगा, CH3COO C2H5, CH3COO C2H5, कार्बन 2 हाइड्रोजन 5, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। और इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। और इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज वो क्या नाम है, फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में, सोप्स बनाने में, फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में इसका क्या हो जाता है, यूज हो जाता है, एस्टर का। किसका साथी, एस्टर का। अब हम जब एस्टर को रिएक्ट करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एस्टर मतलब कि CH3COO C2H5, इसको वापस रिएक्ट कराएंगे अगर हम NaOH के साथ। किसके साथ साथी, NaOH के साथ, मतलब प्लस में NaOH, तो हमें वापस से मिल जाता है CH3COO प्लस में C2H5OH, C2H5OH, मतलब वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड। और हमें क्या मिल गया, इथेनॉल। क्या मिल गया, इथेनॉल, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो सोप होती है साथी, सोप, सोप मतलब कि साबुन, वो क्या होती है, लॉन्ग कार्बन चेन ऑफ, लॉन्ग कार्बन चेन ऑफ कार्बो सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि जो लंबी शाखा होती है लवण, सोडियम लवण और पोटेशियम लवण के, किसके साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। किसके साथ, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहां से हमारा सोप भी बन जाता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सोपिफिकेशन। क्या बोलते हैं साथी, सोपिफिकेशन। सोपिफिकेशन मतलब कि साबुनीकरण, साबुनीकरण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, साबुनीकरण। समझ में आया। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं कि क्या होता है असल में। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड है, ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन चेन है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, 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 ये भी हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन, मतलब ये सी। यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, Na। क्या जोड़ दिया, Na। तो ये क्या बन चुका है, एक 1 2 3 4 5, मतलब क्या बन चुका है, ये सोडियम सोल्ट ऑफ, 5 को क्या बोलेंगे, पेंटेनोइक एसिड, सोडियम सोल्ट ऑफ पेंटेनोइक एसिड। अगर मैं इसको क्या करूं, ये सोडियम को, मतलब ये जो कार्बन है, मतलब एक तरह से ऐसे, एक कार्बन दो, ये एक डंडा मतलब 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 1 2, देखिए एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन। और यहाँ पर एक क्या है, हेड है आपका, क्या है एक तरीके से, ये हेड है इसका। ये हमारा सोडियम क्या है, Na+। ये सारी क्या है, कार्बन चेन। क्या है, कार्बन चेन। तो इसको हम बोलते हैं मिशेल्स, मतलब ये एक मिशेल का कंपाउंड है, अभी हम पढ़ेंगे। मतलब कि अगर मैं ऐसे लिखूं, तो अब आप समझ चुके हो कि ये तो है उसका सोडियम या पोटेशियम, बाकी सब क्या है, कार्बन चेन। क्या है, कार्बन चेन। क्योंकि अब हमारे पास जो आ रहा है टॉपिक, उसका नाम है मिशेल फॉर्मेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये मैं आपसे पूछूं इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब लॉन्ग चार कार्बन चेन है। और साथ में क्या है, Na+, क्या है, Na+। साथ ही इसके दो हिस्से हैं, इसको हम बोलेंगे इसकी टेल, इसको हम क्या बोलेंगे, हेड। तो ये जो हेड होता है, ये तो होता है साथ ही हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब कि जल अनुरागी, जल अनुरागी मतलब कि जो जल से प्रेम करे, मतलब जो पानी की तरफ मिल जाए, मतलब सोल्यूबल हो, अट्रैक्ट हो, ये क्या होगा, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब कि जल विरागी, जल विरागी, जो जल से क्या होता है, नफरत। तो मान लीजिए जो ज्यादातर जो डर्ट होती है हमारे कपड़ों में, वो किसकी वजह से होती है, ऑयल्स की वजह से, ऑयल्स की वजह से। और ऑयल्स क्या होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। पानी और तेल कभी मिल सकते हैं, नहीं। तो मान लीजिए अगर मैं एक, ये ऑयल का पार्टिकल है, ठीक है, इसको अलग रंग से बना देते हैं जो थोड़ा अच्छा रहेगा। ये मान लीजिए हमारे पास एक कपड़े में डर्ट है, ऑयल का पार्टिकल है, ठीक है, उसमें मैंने डाली आपकी सोप। अब सोप में ऐसे बहुत सारे मिसल्स होंगे, तो सारे के सारे कैसे अरेंज हो जाएंगे, इनकी जो कार्बन चेन वाला पार्ट होगा वो तो इधर होगा, और जो सोडियम वाला हेड होगा वो इधर होगा, ऐसे। ऐसे ये सारे क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट तो भैया जल विरागी है, तो ये तो ऐसी जगह जाना चाहेगा जहां पर पानी क्या ना हो। और पानी कहाँ नहीं होगा, तेल में, क्योंकि तेल और पानी तो मिलते ही नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं मिशेल। क्या बोलते हैं, मिशेल। इस प्रोसेस को बोलते हैं मिशेल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं साथी, मिशेल फॉर्मेशन। अब यहाँ बेसिकली होता क्या है, इमल्सन, मतलब एक तरह से ये समझ लीजिए, ये जो सारे मिशेल है ये इस फैट को पकड़ लेते हैं, इस ऑयल को पकड़ लेते हैं। और जब हम कपड़े को निचोड़ते हैं, उसमें से जो ऑयल या डर्ट है वो निकल जाती है, और कपड़ा क्या हो जाता है, साफ। क्या हो जाता है, साफ। समझ में आए, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिशेल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, मिशेल फॉर्मेशन। 3 नंबर में आ सकता है, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है, और इसके दो पार्ट के जो बता रखे, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक, इसकी डेफिनेशन लिख के आनी है, और फिर बताना है कि ड्यू टू इमल्सन जो ऑयल पार्टिकल्स होता है ये रिमेन्स, मतलब पानी में ही रह जाता है, पर जो क्या नाम है, कपड़ा है वो बाहर निकल आता है, मतलब कपड़े से ये जो पार्टिकल है वो क्या हो जाता है, अलग। क्या हो जाता है, अलग। अब हमें पढ़ना है एक और टॉपिक, हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता। जल की कठोरता, कभी कभी आपने देखा होगा कि एक जगह का पानी ऐसा होता है जिसमें जो साबुन है वो जल्दी झाग नहीं बनाती। वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो वाटर होता है, वाटर हैव कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन। पानी में क्या होते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन बहुत सारे होते हैं, जिसकी वजह से वाटर क्या हो जाता है, हार्ड, क्या हो जाता है, कठोर। इस केस में जो सोप, व्हेन वी यूज सोप, वी यूज सोप, तो इस केस में जो सोप यूज करने से एक इनसोल्यूबल पार्टिकल बनता है, झाग नहीं बनते, इनसोल्यूबल पार्टिकल बनता है, मतलब वो पानी में बनता है और वो नीचे बैठ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्कम। क्या बोलते हैं, स्कम। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है डिटर्जेंट। इसका सॉल्यूशन क्या है साथी, डिटर्जेंट। अब डिटर्जेंट क्या होते हैं, डिटर्जेंट भी एक क्लीनिंग एजेंट ही होते हैं, क्लींजिंग एजेंट। इसमें क्या होता है, बस इसमें होता है सोडियम, सोडियम सॉल्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इसमें होता है साथ ही सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइड है। सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल का, या इसमें जो वो होते हैं पार्टिकल्स, वो होते हैं अमोनियम सोल्ट ऑफ क्लोराइड और ब्रोमाइन आयन, ब्रोमाइड आयन।
ये दो चीजों से ये बनते हैं डिटर्जेंट, और ये क्या हो जाते हैं, ये उस पानी में रिएक्ट नहीं करते। ये डू नॉट रिएक्ट विद कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन जो पानी में प्रेजेंट है। अच्छा, ये जो साबुन है वो इसलिए बना रही थी क्योंकि ये रिएक्ट कर रही थी इनके साथ, रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन ये उसके साथ रिएक्ट कर रही थी, पर ये रिएक्ट नहीं करते, तो इससे क्या हो जाता है हमारा जो ऐसे पानी में डिटर्जेंट से सफाई हो जाती है। डिटर्जेंट का यूज क्या होता है, यूज टू मेक शैम्पू और क्लीनिंग मटेरियल, जैसे कि आपका डिटर्जेंट तो आपको पता ही है कपड़े धोने के भी काम आते हैं, शैम्पू बनाने में भी, फेस वॉश में भी इनका यूज हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म। ठीक है, तो हमने तीन पार्ट में कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड चैप्टर खत्म कर लिया है। नेक्स्ट अब हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो गया है, तो आई थिंक हम बायो स्टार्ट करते हैं, तो कल से हम बायो पढ़ेंगे, और बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस जो कि फिफ्थ चैप्टर है आपका, वो उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है साथी, तो तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।